स्नेहा, मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ तुम ना पापा की बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही हो। अमन, मेरे पास इतना भी फालतू टाइम नहीं है कि मैं बुड्ढे के पीछे पीछे खाने की प्लेट लेकर घूमूं। स्नेहा, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम कम से कम पापा को खाना तो दे सकती हो ना। मेरे से नहीं होगा ये सब कुछ। मैं तो खुद किट्टी पार्टी में बिजी रहती हूँ। तुम ऐसे करो, घर में कोई नौकर रख लो। स्नेहा, पापा को सिर्फ खाने की ही ज़रूरत नहीं है, उन्हें प्यार की ज़रूरत भी है। मैं तो ऑफिस में सारा दिन बिजी रहता हूँ, कम से कम तुम तो उनकी केयर कर सकती हो ना। मेरे मम्मी पापा ने शादी के टाइम ही बोल दिया था मेरे को घर के काम नहीं आते। ना ही मैंने कभी सीखे हैं और ना ही मैं कभी करूँगी। वो मैं जानता हूँ सब कुछ, पर अब तुम घर में फ्री होती हो, तुम्हारे पास यूट्यूब है, तुम उससे खाने की वीडियो देख देख कर खाना बनाना सीख सकती हो। तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो? मैं इतनी एजुकेटेड होकर अब इस बुड्ढे की सेवा करूं? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। पहले तो तुम पापा को ना ये बुड्ढा बुड्ढा बोलना बंद करो। वो मेरे पापा हैं, इस घर के कोई नौकर नहीं है जिसको तुम ऐसे बोल रही हो। तुम भी मेरी बात सुन लो, तुम मेरे को फोर्स मत करो ये सब करने को। मेरे से नहीं होगा ये सब कुछ। मैंने नहीं कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ किया। नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जैसे मर्जी करो, मेरे को नहीं पता। फिर तुम भी मेरी एक बात सुन लो, अगर तुमने मुझे अपने साथ रखना है तुम्हें अपने पापा को घर से निकालना होगा, जहाँ उन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। मैं नहीं उनके साथ रह सकती। स्नेहा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? इस उम्र में मैं पापा को कहाँ छोड़ाऊँ? हमारे बिना उनका कौन है? कौन उनकी केयर करेगा यार? तुम समझो तो सही, अगर तुम्हारे भी माँ बाप होते क्या तुम उनके साथ भी ऐसे ही करती? प्लीज़ पहले तो मेरे मम्मी पापा को इसमें इन्वॉल्व मत करो। वो किसी के ऊपर ऐसे बर्डन बनकर नहीं रहते। मैंने अपना फ़ैसला सुना दिया। अगर मेरे को साथ रखना है तो तुम्हें अपने पापा को कहीं छोड़ कर आना होगा, नहीं तो मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। क्या बात होगी बेटा? सारा दिन तो तुम ऑफिस में रहते हो, शाम को जब घर आते हो आते ही बहू के साथ झगड़ा शुरू कर देते हो। तुम्हें अपने घर की परवाह है या नहीं? नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। स्नेहा का तो दिमाग ही खराब हो गया। वो तो हमारे इस प्यारे से घर को तोड़ना चाहती है। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओह, तुम इतना समझदार बातें मत कर। मैं जानता हूँ तेरे को, ज़रूर तेरी ही गलती होगी इसमें। बहू को क्यों दोष दे रहा है? हाँ, गलती तो मेरी ही है जो बिना सोचे समझे उसके साथ शादी कर ली। अब आपको क्या बताऊँ पापा, वो क्या कहती है। तुम तो रहने ही दो। मैं जानता हूँ बहू कितनी अच्छी है। तू रहने दे, उसके बारे में मेरे को गलत बोलना। मेरे को पता है वो मेरी कितनी केयर करती है। सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमती रहती है बेचारी, और तू घर आता ही उसके साथ झगड़ा शुरू कर देता है। हाँ पापा, वो तो मैं जानता हूँ वो आपकी कितनी सेवा करती है। कम से कम झूठ तो मत बोलो ना। अरे, मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है जो मैं तेरे साथ झूठ बोलूँगा? तेरे को क्या पता वो मेरी कितनी सेवा करती है। सुबह मैं उठता हूँ मेरे को परोंठे खिलाती है, शाम को फिर अच्छी दाल सब्जी के साथ खाना देती है। अरे, को तो वो बेटी मिल गई, बेटी। हाँ 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 पापा, क्या बात है। ठीक है, आप तो खुश हो, आपकी तो ज़िंदगी संवर गई पापा। हाँ, मेरी बहू रानी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मैं उसके खिलाफ़ एक भी बात नहीं सुनूंगा, और तेरे को भी पागल समझाता हूँ, उसके साथ झगड़ा मत किया कर, नहीं तो बहू के सामने ही तेरे को कान पकड़ कर मारूंगा। पापा, आपको तो सब कुछ सच पता है, फिर भी क्यों इतना झूठ बोल रहे हो? क्यों? कितना टाइम इस झूठ के सहारे ज़िंदगी काट लोगे? मेरे को नहीं पता, आपको सारा दिन कुछ भी खाने को नहीं मिलता और फिर भी मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। अरे, वो तो कभी कभी हो जाता है। वो भी तो इंसान है, कभी बीमार हो जाती है।
तब कभी हो जाता है, नहीं तो मेरे को तो खाना पीना सब कुछ अच्छा मिलता है। और तेरे को बताऊं, बहुएं घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी। और लक्ष्मी को कभी भी गुस्सा नहीं किया जाता। पापा, मैं कब उससे झगड़ा करता हूँ? वो ही ऐसी बातें करती है। चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। आप प्लीज़ रेस्ट करो। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। प्लीज़ अब मत बहू के साथ झगड़ा करना। ओहो, मेरी मम्मा आई है। मम्मा, आपने तो मुझे सरप्राइज़ ही दे दिया एकदम से आकर। थैंक यू मम्मा। हाँ बेटा, तेरी बहुत याद आ रही थी मेरे को। सोचा तुझे मिल ही आऊँ, इसलिए तुझे बिना बताए ही चली आई। मम्मा, आप इतने उदास हो, क्या बात है? सब कुछ ठीक है ना? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। क्या मेरे को एक कप चाय का मिल सकता है? हाँ मम्मा, मैं 1 मिनट में आपके लिए बना कर लेके आई। पर आपका आज मुझे मूड ठीक नहीं लग रहा, क्या बात है? तेरे को क्या बताऊं बेटा, मुझे बहू और तेरे भाई ने आज घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया मम्मा? ये तुम क्या बोल रहे हो? वो ऐसे कैसे आपके साथ ऐसे कर सकते हैं? क्या बताऊं बेटा, तेरी भाभी बोली कि मैं ऑफिस में सारा दिन काम करती हूँ और शाम को आकर इस बुढ़िया के लिए भी खाना बनाऊं, मेरे से नहीं होगा। वो तेरे भाई को बोली, या तो तू इस बुढ़िया को कहीं छोड़ा, नहीं तो मैं अलग रहने लग जाऊंगी। इसलिए तेरे भाई ने मुझे ही घर से निकाल दिया। माँ, भाई ऐसे कैसे कर सकता है? उसे नहीं पता आपकी एज कितनी है। आप कहाँ जाओगे इस उम्र में? उसे बिल्कुल भी अकल नहीं है। आप अमन को आने दो, हम पुलिस के पास कंप्लेंट करेंगे। नहीं बेटा, तुम पुलिस के पास कंप्लेंट मत करना। मेरा क्या है, मेरे पास 2-3 साल और हैं। बस मैं यहीं कहीं रहकर काट लूँगी। प्लीज़ अब तुम उन दोनों को मत तंग करना। मम्मा, आप जाओ रूम में, आप रेस्ट करो। कोई बात नहीं, अमन आएगा, मैं उसके साथ ये सब कुछ डिस्कस करूँगी। अमन, मुझे आपके साथ बात करनी है। बोलो, अब तुझे पापा के बारे में और नई कंप्लेंट क्या करनी है? नहीं, मुझे पापा के बारे में नहीं बात करनी। मैंने आपके साथ अपनी मम्मी के बारे में बात करनी है। आपको पता है, भाई और भाभी ने मेरी मम्मी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया? वो क्यों? ऐसी क्या बात हो गई जो उन्होंने मम्मा को घर से बाहर निकाल दिया? पता नहीं, भाभी बोली कि मैं सारा दिन ऑफिस में काम करती हूँ और शाम को आके फिर इस बुढ़िया के लिए खाना बनाऊँ, मेरे से नहीं होगा। वो भाई को बोली, तुम मम्मा को कहीं छोड़ आओ, मैं नहीं इनके साथ रह सकती। और भाई ने भी बिना कुछ सोचे समझे मम्मा को घर से निकाल दिया। हाँ, फिर तो सही किया तुम्हारे भाई ने। उसे तो अपनी वाइफ की बात माननी ही पड़ेगी, वो क्या करता बेचारा। अमन, तुम ये क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? उसने मेरी मम्मा को घर से बाहर निकाल दिया और तुम कहते हो कि उसने सही किया? हाँ, सही किया। तुम भी तो मेरे को बोल रही थी ना कि पापा को कहीं छोड़ आओ या उन्हें घर से बाहर निकाल दो। तो तुम्हारे भाई ने भी वही किया। हम सभी लड़कों को अपनी वाइफ की बात माननी ही पड़ती है। तो हम क्या करें, हमें अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालना ही पड़ता है। नहीं, पर वो बोल तो सकता था ना कि मम्मी की एज इतनी ज़्यादा है, वो कहाँ जाएंगी इस उम्र में, कहाँ टाइम निकालेंगी अपना। हाँ, जैसे मैंने तुझे पापा की लिए बोला था अभी उनकी इतनी एज है, वो कहाँ जाएंगे। तुम कौन सा मेरी बात मान गई थी? ऐसे ही तुम्हारी भाभी ने किया होगा, वो भी नहीं बात मानी होगी। अमन, सॉरी यार, मेरे को समझ आ गई। मैं अब आगे से कभी नहीं ऐसा करूँगी। प्लीज़ यार, तुम मेरी मम्मा का कुछ करो यार, उन्हें घर वापस छोड़ कर आओ।
जैसे कैसे मर्जी करके, चाहे पुलिस कंप्लेंट करो। कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस कंप्लेंट की। मैंने और तुम्हारी मम्मा ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि तुम्हें अकल सिखाई जा सके। कुछ नहीं हुआ उनके घर। क्या तुमने मेरे साथ प्रैंक किया था? पर यार, इस प्रैंक में भी एक सच्चाई थी। मेरे को सच में अकल आ गई। हमें अपने माँ बाप की केयर करनी चाहिए। पर यह बात तुझे मुझे नहीं, जाके पापा को बोलनी चाहिए। जाओ उनसे माफ़ी मांगो। जो तुमने उनका दिल दुखाया है वो ही तुम्हें माफ़ कर सकते हैं। ठीक है अमन, मैं अभी जाती हूँ। मैं खाना भी बाद में बनाऊँगी। पहले तो मैं पापा से माफ़ी मांग के आऊँगी। पापा, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी है पापा। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। क्या वो नालायक फिर तुमसे झगड़ा कर रहा है? बताओ मेरे को। नहीं पापा, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। मैं आपके बारे में बहुत गलत बोलती थी। मैं आपको घर से बाहर निकालना चाहती थी पापा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे बेटा, तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम तो मेरे बेटी जैसी हो। तुझे कोई ज़रूरत नहीं है मेरे से माफ़ी मांगने की। बस तुम खुश रहो, इसमें ही मैं खुश हूँ। क्या पापा, आपने मुझे सच में माफ़ कर दिया? थैंक यू पापा, थैंक यू। आगे से मैं कभी भी आपको कंप्लेंट नहीं आने दूंगी पापा। थैंक यू पापा, थैंक यू। बस मैं सभी बच्चों को ही ये बात कहना चाहता हूँ, सभी बच्चे अपने माँ बाप की केयर किया करें। जब भी उनको ज़रूरत है उनके साथ रहें। प्लीज़ ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को शेयर भी करो, ताकि आपको हम नई नई वीडियो दिखा सकें। थैंक यू।